पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रोज के हिसाब से अब विकटें गिरना शुरू हो चुकी हैं। लोग रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके पार्टी को छोड़ने की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आज से मेरे ख्याल में शायद तकरीबन 1 साल पहले ही ये भांप लिया था और अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया था, जिन्होंने बड़ा वक्त गुजारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो है साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। उन्होंने शायद पहले ही भांप लिया था कि ये दिन भी एक दिन आएगा जिसके बाद लोग जो है अपनी राहें जुदा करना शुरू हो जाएंगे। चौधरी सरवर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। चौधरी साहब, आपकी पुरानी जमात में एक एक करके, मैं पता नहीं इसको क्या कहूँ, विकटें गिर रही हैं या पता नहीं क्या लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल करूँ, अफसोस होता है देख के ये सब कुछ हो रहा है उनके साथ? देखें जी, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि मैं 2015 में गवर्नरशिप से मैंने रिज़ाइन किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस उम्मीदों के साथ शामिल हुआ था कि ये डिफाइनिंग मोमेंट हैं हमारी तारीख़ के, कि मुल्क की तकदीर हम लोग बदलेंगे, इसमें रूल ऑफ लॉ लेके आएंगे, जहाँ पर गुर्बत का ख़ात्मा करेंगे, कर्ज़ों के झंझट से मुल्क की जान बचाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत करेंगे, जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे, पुलिस में रिफॉर्म्स लेके आएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। नया पाकिस्तान। हाँ। ये बहुत से ख्वाब थे। हाँ। लेकिन बदकिस्मती कह लें कि 7 साल स्ट्रगल की, मैं यूनियन काउंसिल लेवल पे जाके जलसे किए जी, इस सोच के साथ कि लोगों की तकदीर बदलनी है। लेकिन जब इक़्तिदार में आए तो 6 महीने बाद मैंने जो है परेशान होना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद? 6 महीने। 2018 में इंतखाबात हुए थे, 6 महीने बाद? 6 महीने बाद मैं इस तरह कि आपको मालूम होगा कि ये गुजरांवाला में जी खुर्रम दस्तगीर का पेट्रोल स्टेशन कराया गया। हाँ। कुछ और इलीगल थे। हाँ जी। और फिर नून के एक MPA आहसन गुज्जर साहब के वालिद साहब के पेट्रोल स्टेशन पे जब पहुंचे तो वहाँ DC को बताया गया कि 2 चॉइसेस हैं आपके पास, या इस पेट्रोल स्टेशन को घराओ या फिर घर जाओ। अच्छा। तो फिर वो घर चला गया और उस पे मैंने प्रोटेस्ट भी किया इमरान खान साहब से? जी। अच्छा। सख्त प्रोटेस्ट किया, नईम उल हक साहब को फ़ोन किया और ये इतने भी PTA के लोग हैं, महमूद रशीद से पूछ लें, मेरा ख्याल है सच बोलेगा। अच्छा। अभी तो अंदर है, बाहर है तो फिर बाहर का पूछ लेना। फिर एक वहाँ की MPA थी और बहुत से लोग थे जो गुजरांवाला से मेरे पास आए। उनका सर ये बहुत ज़्यादती है कि अगर इतने पेट्रोल स्टेशन गिरा दिए गए हैं तो एक और गिर जाता तो क्या है, और इससे ऑफिसर्स जो हैं उनमें बदली पैदा होगी कि जो ऑनेस्टी की बुनियाद पे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद कमिश्नर वहाँ पर बदला, फिर वहाँ पर आमिर रहमान साहब जिसको मैंने वाइस चेयरमैन, सिर्फ 2 ही पोस्टिंग थी जो मैंने महमूद रशीद से मिलके लगवाई थी। चौधरी साहब, आप ज्यादतियों की बात करें, खान साहब कह रहे हैं मेरे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, मेरे लोगों को एक एक करके अंदर किए जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं। उसकी तरफ में आता हूँ। हाँ। उसकी तरफ भी आता हूँ। तो वो उसका आमिर रहमान की फिर छुट्टी हो गई, असद मौज़म साहब की छुट्टी हो गई और बिल्कुल झूठे इल्ज़ामात थे उन दोनों पे। अच्छा। और अब असद मौज़म को दोबारा MPA का टिकट दिया गया है। तो अगर वो करप्शन की बुनियाद पे उतारा था तो फिर उसको अब टिकट कैसे दे दिया गया? तो ये फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी तकर्रियाँ, उनके तबादले, उनकी पोस्टिंग्स में जिस तरीके से पैसा चला जी, तो मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा तशवीश। और ये चला पैसा वाकई चला? 100% चला। तो ये जो पंजाब के हवाले से कहा जाता है कि जी पैसा चलता था ट्रांसफर्स के लिए, अब तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोग एक्सेप्ट कर गए हैं और चीज़ें मंजर आम पे आ रही हैं। ठीक, सबको सबको मालूम था। अच्छा। पार्टी के पूरी लीडरशिप को मालूम था, पार्टी के वर्कर्स सब जो हैं उनको मालूम था। तो सर इनको कोई बताता मेरे लिए कल को ये केसेस जो हैं आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं अगर ये सामने आ गए तो?
कोई इनको बताता नहीं था जाके कि आप गिरफ्तारियां हो सकती है, सब कुछ हो सकता है? नहीं, ये तो अभी केसेस आ रहे हैं सबके, जो ऑफिसर्स पैसे पहुंचाते थे जहां पहुंचाते थे। तो ये मेरे लिए इसलिए परेशान कुन था कि मैं एक जमात को छेड़ के आया था। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, कोई मेरा ये जो कहा जाता है कि शायद मैं नून के लिए सिंपैथेटिक था, तो अगर भाई मैं नून के साथ सिंपैथेटिक था तो जो जहांगीर तरीन 20 MPAs जो हैं वो लेके गया है नून की तरफ, असद खोखर 3 MPA लेके गया है, तो भाई मुझे भी नाम बता दो 2 या 1 का जो मेरी तरफ से वहां मैंने गिफ्ट किया हो उधर। अच्छा, तो ये सारा बदकिस्मती से हमारी जो लीडरशिप है उनमें एक बहुत जो मैं समझता हूँ वीकनेस है कि कानों के कच्चे हैं। अच्छा, और मर्दम शनास जिसको कहते हैं, अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। अब मेरा ख्याल है उनको पता चल जाएगा, लर्न द हार्ड वे। तो मैं इसलिए परेशानी थी मेरी कि जिनको मैं छोड़ के आया हूँ उनकी गवर्नेंस जो थी शहबाज शरीफ की, मतलब वहाँ पर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स पैसे दे के नहीं लगता था। अच्छा। मेरिट पे डिस्ट्रिक्ट में DC और DPO तैनात होते थे। तो जब आप पैसे दे के लगेंगे तो जाहिर है कि फिर पैसे तो आपने कमाने हैं, कमाने भी हैं। तो इसलिए जो रिश्वत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, और जिसकी वजह से परेशानी ये थी कि आप जब किसी एक पार्टी को दूसरे में जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि उससे बेहतर होगी। तो जब ये एक नेक्सस था, बुज़दार साहब थे, हमारी फरागोगी थी और दूसरे लोग, तो ये परेशानियां थीं। और एक बात मैं जो अहम कहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहता हूँ, ये ज़रूर है कि मैं क्रिटिकल था, पार्टी को भी क्रिटिसाइज करता था, मीडिया के लोगों को भी मालूम है कि जिस तरीके से गवर्नेंस हो रही थी मैं खुश नहीं था, पार्टी की सीनियर लीडरशिप को भी मालूम है कि मैं खुश नहीं था। लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन थी या वो जो बातें मैं करता था वो पार्टी के इंटरेस्ट में करता था। अच्छा, पार्टी को सेफ गार्ड करने के लिए करता था, पार्टी के वर्कर्स को सेफ करने के लिए करता था। लेकिन सुनने में आया था चौधरी साहब आपकी तो डायरेक्ट लड़ाई हो गई थी इमरान खान साहब से, प्रोटोकॉल का कोई इशू था, वो क्या मामला था? देखें, डायरेक्ट लड़ाई तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इशू ये है कि मैं एक दिन, सच्ची बात है, खान साहब आए हुए थे। हाँ। तो मेरी तकरीर थी और खान साहब ने वो कह के मेरी तकरीर, हर दफ़ा ये करते थे, क्या? जब भी आते थे गवर्नर हाउस में फंक्शन होता था। हाँ। मेरी तकरीर जो यहाँ की हेल्थ है मसलन, उन्होंने मेरी तकरीर रखी, कोई और फंक्शन है मेरी तकरीर रखी, तो आखिरी मिनट पे वो टिक कर देते थे कि मेरी तकरीर नहीं होनी। अच्छा, चॉइस सर्वर की तकरीर माइनस नहीं हो। अच्छा, तो मैं इस बात पे बड़ा सख्त नाराज था। ठीक है। तो प्रेसिडेंट साहब ने एक खाना किया हुआ था जिसमें पार्टी की सारी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। ठीक है। और मैं कभी सोचता हूं कि जो जाते मैंने वहां पर की इन फ्रंट ऑफ 30 पीपल, वो एक एक मेरी प्रेडिक्शन जो है वो सच हो रही है। क्या प्रेडिक्शन की थी आप? मैंने वहां पर एक तो ये गिला किया कि खान साहब उधर आते हैं, मैं गवर्नर हूं, तो वो जो प्रोटोकॉल होना चाहिए वो मैं चपरासी तो नहीं हूं, ठीक है, तो मैं इज्जतदार आदमी हूं, इज्जत करता हूं, मैं यहाँ ओहदे के लिए भी नहीं हूं। एक तो मुझे ये था। दूसरा फिर मैंने उनको ये भी बताया, उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, सच्ची बात। अच्छा। तो मैंने कहा देखें भाई, मैंने क्या गलती की है कि मैं गवर्नरी छोड़ के आया था और मैंने शाह महमूद साहब से गिला किया। मैंने कहा आप लोग और शफकत महमूद मुझे भेजा उधर के आप गवर्नर बने, और बाद में आपने 2.5 साल 3 साल मेरी बात नहीं पूछी कि मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है। मैं बिल्कुल आइसोलेट हूँ, कोई मेरी यहाँ पर जो है वो कोई बात नहीं मानी जाती, मेरे आंखों के सामने सारा पंजाब जो है गलत काम हो रहा है। अभी आपने कहा तो नहीं था हसीयत है आलू छोले बेचन तो नहीं आए? जी, उर्दू में बात किया होता। तो मैंने कहा कि मैंने गलती की। ठीक, मैं चॉइस साहब ये बहुत अहम बात है। अच्छा, मैं पूरी बात सुनता हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, चॉइस साहब अपनी माजी के हवाले से खान साहब के साथ जो इंटरेक्शन उसकी तफसीलात से आगा